अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर ना असर का टाइम है और मैंने ना सब्जियाँ वगैरह जो है वो काट ली थी। शाम को मैंने जो खाने में बनानी थी, तो यहाँ पर ना मैंने गाजरें, आलू और शलजम काटे थे। मुझे वैसे ना खाने में सब्जियाँ बहुत पसंद है और फल बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा चिकन पसंद है और दालें ज़्यादा पसंद हैं। और जो मेरे बच्चे हैं ना, उनको भी सब्जियाँ इतनी पसंद नहीं हैं। और जब एक घर में ना 2 लोगों की अलग-अलग पसंद हो ना, तो फिर खाने में जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है। अब मेरे हस्बैंड को चिकन पसंद है, लेकिन उनको मटन या बीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर असर का टाइम था और हस्बैंड ने फ़रमाइश कर दी थी चाय पीने की, तो मैंने सोचा कि मैं भी पी लेती हूँ। वैसे मैं बहुत कम चाय पीती हूँ, जस्ट नाश्ते में, वो भी हाफ़ कप या फुल कप, कभी कभार सर्दियों में फुल कप हो जाता है। तो यहाँ पर जब चाय, तो हस्बैंड के लिए ना मैंने फुल कप डाला था और अपने लिए मैंने थोड़ा-सा हाफ़ कप जो है वो डाला था। तो मैं बनाने लगी थी सब्ज़ियाँ और हस्बैंड जो है वो चिकन भी ले आए थे, तो मैंने सोचा कि इनको कंबाइन बना देती हूँ। वैसे आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत अच्छा बनता है। तो सब्ज़ियाँ तो हम सब बनाते हैं, लेकिन जब कभी हम सब्ज़ियों में चिकन ऐड कर दें ना, तो फिर उसका जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है। और सम टाइम ऐसे होता है कि जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खा रहे होते, तो जब आप चिकन ऐड कर देते हैं, तो फिर वो बच्चे भी खुशी से जो है वो चिकन खा लेते हैं, लेकिन उसमें सब्ज़ियों की जो ग़िज़ायत होती है ना, वो भी बच्चों को मिल जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने पहले प्याज को डाला, उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन जो है वो कटिंग किया हुआ डाला, क्योंकि मैंने पेस्ट नहीं आज बनाया था, मैंने कटिंग किया हुआ था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने ना इसको दम पे थोड़ी देर रखा, ताकि जो है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर जो हैं वो ऐड कर दिए। तो यहाँ पर अगर आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी हो, तो वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद ना उनको पकने देते हैं, जैसे भूनते हैं ना चिकन को हम, इसी तरह से अगर हम वेजिटेबल्स को भी भून लें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। खैर मैंने यहाँ पे ना सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए थे और ऐड करने के बाद जब मसाला जो है वो भूनते हैं आप सही तरह से, उसके बाद अगर आप वेजिटेबल्स ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन क्या है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी, क्योंकि जो मेरे एकेडमिक स्टूडेंट्स थे उनके भी आजकल टेस्ट चल रहे हैं, तो फिर इस वजह से ना मैंने उनको भी टाइम देना था। तो मैंने सोचा कि मैं ना सब्ज़ी चढ़ा के चलो बाहर चली जाऊँगी, तो मैंने फ़ौरन से स्पाइसेस के साथ ही ना फिर वेजिटेबल्स भी डाल दी थी। तो इस तरह से मैंने कहा इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पे रख के चली जाऊंगी और ये हल्की आंच पे ना खुद ही पकता जाएगा। अच्छा, मैंने वैसे ये ऑब्ज़र्व किया है, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, या आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब हम कोई भी सब्ज़ी या कुछ भी हम कुक करते हैं, तो अगर हम उसको ना बिल्कुल हल्के फ्लेम पे कुक करें तो आई थिंक उसमें टेस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन अगर हम उसको बहुत ही हाई फ्लेम पे कुक करें तो कुछ तो जलने के चांसेस जो है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, और दूसरा ये कि उसमें फिर वो ग़िज़ायत नहीं रहती या वो टेस्ट नहीं रहता जो आपको हल्की आंच में पकी हुई सब्ज़ी में आता है। तो यहाँ पर जो है वो मेरा अब यहाँ पर ना इसके ऊपर मैंने कसूरी मेथी जो है वो डाल दी थी, उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई थी और लास्ट में ना ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और यहाँ पर ना मुझे बहुत कमी महसूस हो रही थी कि मेरे पास हरा धनिया जो है वो नहीं था, तो खैर मैं ना कसूरी मेथी डाल देती हूँ ताकि कुछ ना कुछ इसमें जाए। हरा धनिया अगर आप ऊपर से डाल देना तो बहुत ही मज़े की लुक आ जाती है। तो आज का जो मेरा टारगेट है वो है अपने बेटे की कबर्ड को मैंने सेट करना था, और आपको पता है कि मैंने अपने हस्बैंड की भी कर ली, बेटी की भी कर ली थी, अपनी भी कर ली थी, बस मेरे बेटे की रह गई थी और वो मैंने आज करनी है। और ये देखें, इस तरह की जो शर्ट्स होती हैं ना, ये इनका स्टफ़ बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, ये जो ड्रेस होते हैं ये प्राइस में कॉस्टली होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते, यानी इनका स्टफ़ इतना अच्छा होता है। अब ये जो रेहान का ये पूरा ड्रेस है, इसको ना तकरीबन 3 साल हो गए हैं रेहान को यूज़ करते हुए, और ये नहीं कि उसने बहुत कम पहना है, उसने बहुत ज़्यादा ये ड्रेस पहना है, लेकिन अभी भी अगर इसकी शर्ट देखें ना, उसमें शाइन बिल्कुल वैसे ही है। देख के ऐसे लगता है कि जैसे अभी उसने बस कुछ डेज़ यूज़ किया होगा, या न्यू कंडीशन में लगता है बिल्कुल। तो हम अगर इस तरह के ड्रेसेस बच्चों के लिए ले लें तो फिर यह है कि एक ही बार पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये ड्रेसेस है ना काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल उतना साइज़ नहीं, थोड़ा सा आप बड़ा अगर ले लें तो फिर यह है कि आपके बच्चे के 2-3 साल जो है वो इजीली चल जाते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना जो जूते के मेरे डिब्बे हैं उनको मैं रीयूज़ करूँ और उसमें इस तरह से पैंट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। वैसे जब मैं पैंट्स को
कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ मैंने पहले किया हुआ था ना, तो मैंने इस तरह से किया था कि पैंट के ऊपर पैंट, फिर उसके ऊपर यानी सारी पैंट्स ऐसे होती थी। तो फिर वहाँ से ना निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता था। और यहाँ पर ना आप इजीली निकाल सकते हैं। जो भी शर्ट आपने बच्चे को पहनानी है उसके साथ आप पैंट मैच करें। जो पैंट मैच होगी इजीली आप यहाँ से निकाल के तो बच्चे को पहना सकते हैं। तो दूसरा ये कि सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चे खुद ज़िद करते हैं कि मैंने ये नहीं, मैंने ये वाली पैंट पहननी है। तो वो अगर खुद ही चले जाएं कबर्ड से पैंटें वगैरह निकालने में, तो एक पैंट वो नीचे से अगर उन्होंने निकालनी हो तो वो उसको इस तरह से खींचते हैं कि जो बाकी पैंट्स ऊपर पड़ी होती हैं वो सारी गिर जाती हैं। तो ये ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रखेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो ऑर्गेनाइज़ ही रहेंगी। इससे ही अगर आपने कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करनी हो ना, तो दराज़ के पे आपको डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि मैंने जब अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं सारे अपने बेटी और बेटे के कपड़े जो है वो मैं ऑर्गेनाइज़ करूँ उन ऑर्गेनाइज़र से, तो वो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ जाते थे। तो मैंने सोचा कि कौन सा हमने पैसे दे के ये चीज़ें मंगवानी है। डिब्बे तो घर में ही पड़े होते हैं अक्सर, और जब हम न्यू शूज़ वगैरह लेके आते हैं तो बिल्कुल न्यू कंडीशन में हमें डिब्बे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर इसका लिड हम नीचे रख देना तो फिर समझे वो नीचे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के जूते पड़े हुए हैं, तो आपके पास भी अगर इस तरह के जूते के डिब्बे न्यू कंडीशन में घर में हैं और अच्छी क्वालिटी वाले जो जूते के डिब्बे होते हैं, एक तो होता है ना इसका गत्ता जो है बिल्कुल नॉर्मल सा होता है कि आप जस्ट उसको रखेंगे तो वो ख़राब ही हो जाता है बहुत जल्दी। ऐसे नहीं, जो अच्छी क्वालिटी के जूते के डिब्बे होते हैं जो ख़राब नहीं होते, तो उनको आप इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ना रियान की मैंने कबर्ड इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की है कि मैंने इन दोनों डिब्बों में उसकी सारी पैंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं। और इसके साथ यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जितनी भी उसकी गर्म स्टफ़ वाली सारी जो शर्ट्स थी, बाद जो अपर थी, वो मैंने यहाँ पर रखी हैं। उसके बाद जो उसके पीछे वाला जो लेफ़्ट साइड पे एरिया है वहाँ पे भी ना मैंने उसकी वार्म कुछ शर्ट्स रखी हैं। और पीछे राइट साइड पे जो है ना उसके समर सीज़न के कुछ ड्रेसेस हैं वो मैंने रखे हैं। यहाँ पे ना सबसे स्टार्ट पे मैंने रियान की कुछ कमीज़ शलवार हैं वो हैंग की हुई हैं। मिड में मैंने उसकी वो वाली शर्ट्स रखी हैं जो कि अभी जो वेदर प्रेजेंट कंडीशन है जो वेदर की, इस वेदर में जो पहनी जाती हैं यानी नॉर्मल सीज़न में, वो मैंने शर्ट्स रखी हैं। और लास्ट पे मैंने ना उसका पैंट कोट रखा हुआ है। तो मैंने इस तरह से उसके जो कपड़े ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और यहाँ पर कुछ हैंगर्स जो है जो बच गए हैं, इनको भी हम बाद में जो है वो यूज़ कर लेंगे। बस अब मेरा सारा काम मुकम्मल हो गया। बस ये नीचे वाला मेरा कैबिन रह गया है, इसमें मैंने दोनों बच्चों के कोट्स रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन इसको भी मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।